हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रेपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो हमने पॉलिटी स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 50 क्वेश्चंस डिस्कस करवाए थे। इस वीडियो में हम फिर से 50 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसी ऐसी वीडियोज़ आगे भी मिलती रहेंगी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। और अब बोला गया है कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा गुटनिरपेक्ष। जो गुटनिरपेक्ष शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक, राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान ने किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा है? आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि लोकतंत्र जैसा अपनाया गया है, आर्थिक लोकतंत्र भी है, राजनीतिक राजतंत्र भी है और सामाजिक राजतंत्र भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है वो है जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किसमें किया है? भारत की जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श है, उद्देश्य है, उसकी रूपरेखा आगे किसमें इसकी व्याख्या की गई है? तो ये की गई है जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना में। प्रस्तावना में ही उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के जो अ, ये है, ये किसमें किया गया है? भारतीय जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या स्पष्ट नहीं होता है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उससे क्या स्पष्ट नहीं होता है? शासन के ध्येयों का विवरण, ये तो होता है। संविधान का स्रोत, ये भी होता है। संविधान को लागू करने की तिथि, नहीं जी, ये नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये तो करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये भी करता है। तो क्या नहीं करता है? ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, भारतीय संविधान जो है इसको नहीं करता है। क्या नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, हिंदुस्तान और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को, जो हमारा देश कौन सा है? भारत है, तो इसको क्या बोला गया है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ठीक है, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान कैसे बना था? पहले संविधान सभा बनी थी, उसके बाद संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उन्होंने संविधान बनाया। तो ठीक है, संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया, तो उसको स्वीकार किसने किया? जो हम लोग थे, भारत की जनता थी, उसने स्वीकार किया। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? भारत की जनता द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में, राष्ट्रपति में? तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जनता में। जो भारत की संप्रभुता है वो किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। जो भारतीय संविधान है जो देखो, सबसे पहले तो जो संविधान सभा है कब बनी थी? 1946 में। उसके बाद संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। तो हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है? तो बनकर तैयार कब हुआ था? तो कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो कब अंगीकृत हुआ था संविधान सभा द्वारा? कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है कि हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान है, वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हो गया था। संविधान सभा कब अंगीकार किया गया था? तो सेम क्वेश्चन है, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान ने किस तिथि को भारतीय संविधान, ठीक है, लागू कब किया था? तो ये लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जो 26 नवंबर, हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ था? क्योंकि जो 26 जनवरी 1930 का दिन था, उससे हम भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसलिए जो हमारा संविधान है, वो 26 नवंबर को बना ज़रूर था, लेकिन वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 में। 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? भारत की जो हमारे संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें सिर्फ आज तक एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन कब हुआ है? 1976 में 42वां अमेंडमेंट जो हुआ है, वो हमारे संविधान की उद्देशिका में संशोधन, ठीक है, अमेंडमेंट हुआ था सिर्फ एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, तो आपको ये डेट याद रखनी है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? कब किया गया था? 1976। अब 1976 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये कौन-सा संशोधन था? ये था 42वां संशोधन। 42वां संशोधन अधिनियम था 1976, और इस टाइम हमारे संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन हुआ था, और आज तक सिर्फ हमारी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? भारतीय संविधान जो है, उसकी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ है? 1976 में। जब 1976 में संशोधन हुआ है, तो वो कौन-सा संशोधन था? वो 42वां संशोधन था। मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो ये भी हमें पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद, राजनीतिक, लोकतांत्रिक, न्याय। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में कौन-सा वर्ड जुड़ा था उस टाइम? समाजवाद। राइट आंसर है हमारे पास ए। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ठीक है, जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वो भारत के संविधान के कौन से भाग में घोषणा की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर संविधान की 9वीं अनुसूची में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की प्रस्तावना में यह प्रावधान दिया गया है कि भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, राज्य किसी भी धर्म को समर्थन नहीं करेगा। अगर आप हिंदुइज़्म मानते हो तो वो आपकी इच्छा है, आपको जो मर्ज़ी धर्म अपनाना है वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन राज्य इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के लोग।
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है, ठीक है? जो सेक्युलर शब्द है उसका क्या अर्थ है, उसका मीनिंग क्या है? जो सेक्युलर होता है, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, और मैंने आपको अभी बताया था कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? जो भारत की प्रस्तावना में लिखा गया है हम भारत के लोग, उससे क्या क्या उसका क्या मतलब है कि जो संविधान है, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, ठीक है? इसका मतलब होता है कि जो संविधान है हमारा उसका निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है वो हमारे देश का है। हमारे देश का मतलब कि वो इंडिया का है। और इसके साथ आपको और भी क्वेश्चन याद रखने हैं। जो ब्रिटेन है उसे ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? वो अंशतः थोड़ा वो कठोर है और थोड़ा वो लचीला है, ठीक है? नाइ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो वही सेम क्वेश्चन है कि किस प्रकार का है, नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, एक अर्ध संघ राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राज्यों का एक यूनियन। संविधान में भारत को एक राज्यों का यूनियन माना गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान के बिल्कुल नकल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नकल नहीं है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है? हाँ, जो हमारा संविधान है ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। जो संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ का संविधान पढ़ा था और उसके बाद हमारा संविधान बनाया था। तो ये जो हमारा संविधान है, ये बहुत सारे देशों के, दूसरे जो हमारी कंट्रीज़ हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। भारत का संविधान है कठोर, अधिक, लचीला, कम, नहीं, अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर, कम, लचीला, अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हमारा संविधान जो है वो कठोर कम है और लचीला ज़्यादा है। हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह तानाशाही संविधान है, मौलिक संविधान है, विकासशील संविधान है या फिर वकीलों का संविधान है, स्वर्ग है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसको कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो उस टाइम इस पे किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? इस पे पड़ा था भारत शासन अधिनियम 1935 का। और जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो हमारा देश किससे चलता था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग चलता था। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, संविधान लिखित है, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो वो जो भारत में प्रजातंत्र है वो कैसे है कि यहाँ से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल्स, 500 से अधिक आर्टिकल, 300 से अधिक आर्टिकल या 350 से अधिक आर्टिकल, ठीक है? जो भारतीय संविधान है उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स है? 395। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, अमेरिका अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है जो भारत में शासन व्यवस्था अपनाई जाती है वो कैसी है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। और क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमने संसद है वो कहाँ से लिया गया है? कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो आपको याद रखना है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? धर्म, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान। तो इसका राइट आंसर क्या है? संविधान। संविधान जो है वो सबसे ऊपर है।
भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो जो वृहद होने का कारण क्या है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ठीक है, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अभिभावक कौन है? वो है सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? जो वोट देने का अधिकार है वो कितने उम्र के लोग दे सकते हैं, कितनी एज के लोग दे सकते हैं? 18 वर्ष, ठीक है, 18 इयर्स तय की गई है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है शक्तियों का एकीकरण, दोहरी नागरिकता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता। जो भारतीय संघीय व्यवस्था है उसकी क्या विशेषता है? संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि संविधान जो है वो सबसे ऊपर है। तो राइट आंसर क्या है? डी। और इंडिया में दोहरी नागरिकता तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है और ये हमने ब्रिटेन से लिए है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघों का राज्य, संघीय राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। तो राइट आंसर क्या है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान की कितनी सूचियाँ हैं? ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसमें टोटल कितनी लिस्ट है? तो ऑप्शन है इसका सी, ऑप्शन सी राइट है। जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी लिस्ट है? उसमें 3 लिस्ट है। कौन-कौन सी? एक स्टेट लिस्ट है और एक यूनियन लिस्ट है और एक कॉन्क्रीट लिस्ट है। तो कितनी हमारे पास सूचियाँ हैं? 3 सूचियाँ हैं। सो गाइज़, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।